घने दरख्तों के बीचों बीच एक खूबसूरत सा गांव आबाद था जिसका नाम था चनारपुर। ये गांव ना बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा, लेकिन इसकी फिजा में एक खास सुकून था। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी और बुजुर्ग मस्जिद के सह में बैठकर किस्से सुनाया करते थे। इसी गांव के एक कोने में रहता था एक लड़का जिसका नाम था सलीम। सलीम 12 साल का था, दुबला पतला लेकिन ज़हीन और मेहनती। इसका बाप हाजी बशीर एक किसान था जिसकी जमीन ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो सब्र और ईमान से अपनी जिंदगी गुजारता था। सलीम की माँ खाला जुबैदा बड़ी सलीका शियार औरत थी जो हर वक्त घर में मसरूफ रहती। सलीम के ख्वाब बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन कुछ बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, लेकिन इसके हालात कुछ ऐसे न थे कि वो बड़े स्कूल में जा सके। गांव का ही स्कूल था जहां वो पढ़ता और शाम को अपने बाप के साथ खेतों में काम करता। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, खेत सूखने लगे और किसान परेशान हो गए। हाजी बशीर की फसल भी खराब हो गई। गांव में अफवाहें फैलने लगें कि अब खाने को कुछ ना होगा। सलीम ने अपने अब्बा को रात को बैठे सोचते और आसमान की तरफ देखते हुए पाया। अब्बा, अब क्यों परेशान हैं? सलीम ने पूछा। बेटा, अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि कुछ बेहतरी हो। जमीन ने इस बार हमारा साथ नहीं दिया। सलीम ने अपने दिल में अहद किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन इसने अपने गांव के उस्ताद मास्टर शफीक से बात की। मास्टर शफीक ने कहा, सलीम, जो बच्चा सब्र करता है इसके लिए वक्त जरूर बदलता है। तुम मेहनत जारी रखो। सलीम दिन भर खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। गांव के कुछ बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 10 से 13 साल के दरमियान थी इसे छेड़ते। वो कल 5 बच्चे थे, 2 लड़के जिन्होंने पुरानी सी धोती और शर्ट पहन रखी थी और 3 लड़के जो धुंधले रंग के कर्ता पाजामे में मलबूस थे। इन सब के चेहरों पर शरारती मुस्कुराहटें थीं और आंखों में बेफिक्री की चमक। इनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे सलीम, अब तो तुम भी किसान ही रहोगे, पढ़ाई का क्या फायदा? बाकी बच्चे कह लगाते हुए साथ मिल गए। उनकी आवाजों में मजाक और लाइल्मी की मिली जली कैफियत थी, लेकिन सलीम खामोश रहता, दिल में अपने ख्वाबों को संभाले। एक दिन मास्टर शफीक ने ऐलान किया कि जिला के लेवल पर एक मजमून नवीसी का मुकाबला हो रहा है। मौजू था, सब्र का फल मीठा होता है। सलीम ने सारी रात जाग कर मजमून लिखा। इसने अपनी माँ के हाथ की मेहंदी, अपने अब्बा के पसीने, गांव के खेतों और अल्लाह पर यकीन की दास्तान को अल्फाज में ढाल दिया। जब इसने मजमून जमा कराया तो उसके दिल में उम्मीद थी लेकिन यकीन नहीं। 2 हफ्ते बाद जिला का नतीजा आया। मास्टर शफीक गांव के स्कूल में दौड़ा आया। सलीम, तुम जीत गए हो। तुम्हारा मजमून पूरे जिला में पहले नंबर पर आया है। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग जिन्होंने इसे मजाक का निशाना बनाया था अब इसे शाबाश दे रहे थे। जिला की इंतजामिया ने सलीम को स्कॉलरशिप दी और एक बड़ा स्कूल शहर में इसे पढ़ने के लिए बुलाया गया। लेकिन सलीम ने जाने से पहले अपने अब्बा से इजाजत ली। अब्बा, मैं जाना चाहता हूं लेकिन आपको अकेला छोड़कर दिल नहीं मानता। हाजी बशीर ने सलीम के सर पर हाथ रखा। जा बेटा, रब तेरा निगहबान हो। यही तो हमारी दुआ थी कि तुम कुछ बनो। शहर की जिंदगी अलग थी, बड़ी इमारतें, बसें, शोर शराबा, लेकिन सलीम के दिल में गांव की मिट्टी की खुशबू थी। इसने दिन रात मेहनत की, स्कूल में नुमायां कारकर्दगी दिखाई। जब वो 17 साल का हुआ तो इसने एक साइंसी मुकाबले में हिस्सा लिया और मुल्क भर में पहला इनाम जीता। इसके नाम पर गांव के स्कूल में एक कमरा बनाया गया, सलीम हाल। एक दिन जब सलीम छुट्टियों में वापस आया तो इसने मस्जिद के सहन में बैठे बुजुर्गों से कहा, सब्र इंसान को वहां ले जाता है जहां ख्वाब भी हार मान लेते हैं, लेकिन सब्र के साथ यकीन भी होना चाहिए। अगर मैंने इस वक्त हार मान ली होती तो शायद आज कुछ ना होता। सलीम ने शहर में तालीम मुकम्मल करने के बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां इसने सस्ती तवानाई पर तहकीक की और एक ऐसा मॉडल बनाया जो गांव जैसे इलाकों में कम खर्च बिजली फराहम कर सकता था। इसके इस मॉडल ने बैन अल-अक़वामी तवज्जो हासिल की और इसे एक बैन अल-अक़वामी साइंसी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया। सलीम ने अपनी तकरीर का आगाज उन अल्फाज से किया,
میں ایک چھوٹے سے گاؤں چنارپور سے آیا ہوں جہاں روشنی صرف دلوں میں تھی۔ آج اگر کچھ سیکھا ہے تو اپنے باپ کی محنت، ماں کی دعا اور گاؤں کے سب سے۔ کانفرنس کے بعد ایک بین الاقوامی ادارے نے سلیم کو اسکالرشپ دی کہ وہ اپنی تحقیق کو عملی شکل دے۔ سلیم نے یہ پیشکش قبول کی، لیکن شرط رکھی کہ وہ اپنی تحقیق پہلے اپنے گاؤں میں نافذ کرے گا۔ چند ماہ بعد چنارپور میں پہلی بار سورج کی روشنی سے بنی بجلی سے بلب جلے۔ وہی کھیت جہاں کبھی پانی نہ تھا اب سولر پمپوں سے سیراب ہونے لگے۔ سلیم نے شہر میں نوکری کرنے کے بجائے گاؤں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہاں ایک سیکھنے کا مرکز بنایا جہاں بچے مفت تعلیم حاصل کرتے، کسان جدید طریقے سیکھتے اور نوجوان اپنے خوابوں کی سمت چلنا سیکھتے۔ اس کے والد حاجی بشیر مسجد کے صحن میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاتے اور خالہ زبیدہ اب گاؤں کی بچیوں کو سلیقہ سکھاتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ فخر سے کہتے، یہ سلیم ہمارا سلیم ہے جو صبر کا پھل لے آیا۔ یہ کہانی صبر، محنت اور یقین کی ہے۔ سلیم نے دکھایا کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر انسان ہمت نہ ہارے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ وہ گاؤں کا لڑکا جسے سب نے نظر انداز کیا آج سب کا فخر بن گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ایک